हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक का हर क्वेश्चन बड़ा आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। आज की वीडियो के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन केवल आपको इन दो ही कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंट, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है संख्या पर ही मल्टीपल रूम में रेशो या परसेंट चलेगा। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर हम आपके हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है आपके लिए लाभ हानि से रिलेटेड। जब वस्तु का विक्रय मूल्य दिया जाए V4 विक्रय मूल्य, तो विक्रय परसेंट के बराबर किया जाएगा, और जब वस्तु का क्रय मूल्य दिया जाए तो क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि परसेंट निकाला जाता है और फिर वह उस पर बेची जाती है। तो क्रय पर ही लाभ या हानि परसेंट में उसको बेचा जाता है। विक्रय बराबर विक्रय परसेंट होता है। यही केवल दो कॉन्सेप्ट है जो लाभ हानि को बिल्कुल आसान और इजी बनाते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट से आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करेंगे। एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर, देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, ये 4125 रुपये विक्रय। तो मैंने यहाँ पर बेचा इसको 4125 रुपये में। अब मैं इसको परसेंट में बेचूंगा। इधर बेचने पर एक को 10% का लाभ होता है, मतलब 100 में जोड़कर लिखेंगे 110% में उसने उसको बेचा। क्लियर हो गया। विक्रय बराबर विक्रय, एक साइड में संख्या में आएगा विक्रय, दूसरी साइड में परसेंट में। यदि 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए परसेंट इधर है, इस बार इधर आ जाएगा। 18% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 118। उसे किस रेट पर उसे बेचना चाहिए। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको हम आसानी से हल करेंगे। परसेंट से मैंने परसेंट हटाया और 11 धाम 110 और 11 तिये 33, 8 बचेंगे और हो गए हमारे 82, 11 सतेज 77, 5 बचेंगे, 11 पंजे 55। देखिए क्लियर हो गया ये 11 से कटने के बाद। अब हम इसको आसानी से काटेंगे। देखिए 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 2 से मैं इसको काटूंगा, 2 पंजे 10, 2 नम्मा 18। क्लियर है। अब देखिए इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। इकाई अंक 5 देखेंगे तो इकाई अंक 5 हमारा यहाँ पर है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 4425, 75 और 59 की गुणा करेंगे तो 4425 आता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड, हमने इक्वल टू इक्वल फॉर्म में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया है। इसी तरीके से आपको पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर, देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। जिसे विक्रय मूल्य आए तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा लाभ हानि में। 1729 रुपये में बेचता है तो रोहिणी को 30% हानि होती है। इसका मतलब 70% में वह वस्तु बेची जाती है। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 में जोड़कर लिखेंगे 116। लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस रेट पर बेचना होगा। वही तरीका सेम ये वाला फॉर्मेट है। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, परसेंट से परसेंट। और जैसे ही आप इसको आसानी से करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2,2865.20 रुपया। जब आप इसको हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये वाला बहुत आसान सरल इक्वल टू इक्वल बनाना सीख लीजिए, उसके बाद आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति ने एक वाहन 59,48,28 रुपये में खरीदा और उसे 66,092 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब वाहन की बिक्री पर हुआ लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो सीधी सी बात है, जैसे आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जब कोई वस्तु खरीदी और बेची जाती है तो सीधा सीधा
लाभ या हानि परसेंट हमें मालूम हो जाता है। तो यहाँ पर खरीदी इतने में, बेची जा रही है इतने में, ज़्यादा में बेची जा रही है, इसलिए यहाँ पर लाभ परसेंट होगा। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। देखिए कोई वस्तु खरीदी गई 59,48,28 और बेची गई 66,0920 में, तो देखिए उसको कितने का लाभ हुआ है यहाँ पर चेक करेंगे। ये हो गया हमारा, ये हो गया, अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं 66,092 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, घटाएंगे 10 में से 8 घटाएंगे 2, 11 में से 2 घटाएंगे 9, यहाँ रह जाएगा 8 में से 8 घटाएंगे 0 और 10 में से 4 घटाएंगे 6 और 15 में से 9 घटाएंगे 6, ये हो गया 66,092। देखिए 66,092 का लाभ है किस पर? क्रय मूल्य पर। बस अब इसको हल कर लेंगे। 59,48,28 पर कितने का लाभ है? 66,092। तो 66,092 से ये 9 बार कटेगा पूरा। देखिए पूरा 9 बार कटता है, तो 1/9 होता है 11 से 1/9%। देखिए फ्रैक्शन में जब 1/9 आता है तो परसेंट में होता है 11 से 1/9%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। 11 से 1/9%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए सिंपल सी तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। एक थोक व्यापारी एक टिन का तेल 540 में बेचता है। देखिए विक्रय मूल्य आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया विक्रय के बराबर विक्रय परसेंट करेंगे। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया। यहाँ पर 540 में बेचता है और उसे 10% आनी होती है, इसका मतलब 90% में वह उसको बेचता है। क्लियर? ये रहा, देखिए वह दूसरे तेल के टिन को इतने रुपए में बेचने का निर्णय लेता है। यह टिन को इतने रुपए में बेचने का निर्णय, अब इस बार इधर देखेंगे रुपये 696 रुपये में बेचने का निर्णय लेता है, तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका कितना लाभ परसेंट होगा। देखिए बहुत आसान सरल शब्दों में मैंने परसेंट से परसेंट हटाया। 9 6 54 6 12 और 6 कम 6 कम 6 6 36। 100 से कितना कूद गया? ये 16, तो 16% का उसे लाभ होगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 16% का लाभ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपके सामने होगा। देखो धज्जियां उड़ा दी जाएगी मैथ के क्वेश्चनों की। मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनेगा। और वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपके हर एक क्वेश्चन का खाल तार दी जाएगी। चलिए देखिए, किसी पेन को 144 रुपये में बेचने पर, देखिए विक्रय मूल्य आ गया तो विक्रय परसेंट लिखेंगे। 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। देखिए 1/7 यानी 7 पर 1 की हानि होगी, तो 6/7 में बेचेगा, हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए 6/7 में बेचेगा, देखिए इक्वल टू इक्वल। यदि पेन को 189 रुपये में बेचे, देखो अब रुपये की संख्या इधर लिखेंगे, पहले इधर थी है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचे तो उसका लाभ परसेंट हमें बताना है क्या होगा। चलिए देख लीजिए, कटिंग करेंगे। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 कटिंग, और 6 से काटूंगा इसको, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। सीधा सा और काट सकते हैं, 3 अठे 24, 3 नम 27। 8 पर 1 का लाभ, तो 8 पर 1 का लाभ 1/8 12.5% कह सकते हैं आप। लीजिए हो गया 8 पर 1 का लाभ, यानी 8 की चीज़ जो है 9 में बेची, तो इसका मतलब हुआ 8 पर 1 का लाभ हुआ, और 1/8 होता है 12.5%, तो 12.5% का लाभ होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश।
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आसान होगा। शिव ने एक कमीज को 8% आने पर बेचा 184 रुपये में। देखिए ये आ गया विक्रय बराबर विक्रय, तो 184 रुपये में बेचा, 8 के आने पर इधर 92% में बेचा, उसे 5% का लाभ लेना है। देखिए 5% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने रुपए में बेचना है। अब देखिए बिल्कुल फिनिश और आसान, परसेंट से परसेंट हटाया मैंने, 92 दूनी 184, तो बेचेगा वह 105 दूनी 210 रुपये में। देखिए 210 रुपये में वह उसको बेचेगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय, जैसे कि मैंने आपके लिए ये कॉन्सेप्ट लिखा है, इसी से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो रहा है। देखिए 360 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, इसका मतलब इधर 90% में बेची जा रही है वह, और उसे 30% का लाभ लेना। इधर लिखेंगे 30% का लाभ, 100 में जोड़कर लिखेंगे, तो उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। बस देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, परसेंट से परसेंट हटा, 90 चौका 360, विक्रय मूल्य आ गया 13 चौका 52, 520। देखिए 520 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, बहुत ही आसान और सुपर अंदाज में 520। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखो इजी और आसान आपके लिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर दी गई। देखिए विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर दी गई, तो उसका जो लाभ था 5%, वह 5% की हानि में बदल गया। तो 5 तो लाभ के खत्म हो गए उसके, और 5 वह हानि में पहुंच गया। तो 50 रुपये कम करते हुए उसे 10% डाउन हो गया, ये 10% कम हो गया, 50 रुपये कम, इधर 10% कम। हमसे पूछा है अगर इसको यहाँ से यहाँ हल करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आएगा, अगर इसको यह अब हम हल करें, लेकिन उसमें पूछा गया है कि वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय 5% के लाभ पर बेची जाती है वह, तो इधर लिख लेंगे आरंभिक विक्रय मूल्य 5% के लाभ पर 105% में बेची जाएगी। परसेंट से परसेंट हटाया, 0 से 0 हटाया, 105 पंजे 525, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है बड़ा आसान शब्दों में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 525 रुपया। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। देखिए 1000 की बजाय अगर वह 1010 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि इसको 10 रुपये अधिक में, 1000 रुपये से 1010, यानी कि 10 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। देखिए अधिक बराबर अधिक, इक्वल टू इक्वल, परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10 और 2 जीरो ये, तो वस्तु का लागत मूल्य था 200 रुपया, ये रहा 200 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25, एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर, अंतर बराबर अंतर लेंगे ये वाला, तो 104 रुपये का अंतर है, और यहाँ पर लाभ हानि जुड़ जाएगी अंतर में, 13% हो जाता है, 13 चौका 52% की 2 जीरो, देखिए 2 जीरो, 13 चौका 52, सॉरी 13 अट्ठे 104 है, ये 13 अट्ठे 104% की 2 जीरो। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। वस्तु का लागत मूल्य होगा 800 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा 800 रुपया। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, जिससे कि आप सब जानते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज
और इक्वल टू इक्वल से हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाया जाता है। तो यही तरीका है आपके मैथ के लिए। बस आप ये दो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और आपकी मैथ की जो प्रॉब्लम्स है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। देखिए लाभ कब होता है 5% अधिक, जब वह रेट 340 के बजाय 350 रुपये में बेचता है, यानी कि रेट बढ़ाकर बेचता है। तो अधिक बराबर अधिक लगेगा, ये वाला कंसेप्ट है, इस फॉर्म में लगेगा। एक साइड में संख्या में रुपए कितने अधिक करता है और दूसरी साइड में परसेंट कितनी अधिक हो रही है, बस। अब देखिए 340 रुपये में बेचने की तुलना में 350 रुपये में अगर वस्तु बेच रहा है तो वह 10 रुपये अधिक करके बेच रहा है, 10 रुपये अधिक। 340 से 350 रुपये होता है 10 रुपये अधिक, और इधर उसे 5% अधिक लाभ होता है। इसकी वजह से जैसे वह 10 रुपये बढ़ा देता है तो उसे 5% अधिक लाभ हो जाता है। तो अधिक बराबर अधिक, ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट। ये तो वस्तु की लागत मूल्य आ जाएगी इसको हल करते ही। 5% बराबर 10 है, इसको हल करते ही वस्तु की लागत कीमत आ जाएगी 5 दूनी 10, 2 बार परसेंट की 2 0, यह आ गई वस्तु की लागत कीमत। और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है 200 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देख लीजिए, बहुत ही आसान, सरल और बिल्कुल इजी। आप देख सकते हैं आपके सामने मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। एक वस्तु बेचते समय 8% का लाभ और 13% हानि के बीच का अंतर दिया है 115 रुपये 50 पैसे। देखिए जब लाभ और हानि का अंतर आ जाए तो दोनों प्लस के हो जाते हैं, है ना। कैसे होते हैं दिखा देते हैं। 8% लाभ में से घटाएंगे 13% हानि, हानि के लिए माइनस का चिन्ह होता है, तो दोनों का अंतर प्लस हो जाता है, यानी कि दोनों जुड़ जाते हैं। 8% माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13%, तो इसलिए लाभ हानि अंतर में जुड़ जाता है तो 21% हो जाता है। तो ये मैंने आपको दिखाया है, लेकिन अगर कहीं भी दोबारा आने लगे तो आपको ध्यान रखना है कि लाभ हानि अंतर में जुड़ जाते हैं। जब लाभ और हानि का अंतर होता है तो वहाँ पर ये दोनों प्लस के हो जाते हैं। तो यहाँ पर अंतर बराबर अंतर करेंगे, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हर मैथ के क्वेश्चन में जो लैंग्वेज से रिलेटेड है यही कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो यहाँ पर अंतर बराबर अंतर सबसे पहले संख्या से मालूम होता है। संख्या किस फॉर्म में दी गई है, संख्या अंतर के रूप में या कम अधिक योग के रूप में, उसी सेम टाइप में हम इधर परसेंट या रेशो को करते हैं। तो यहाँ अंतर दिया है 115 रुपये 50 पैसे, और इधर लाभ हानि का अंतर है 21%। देखिए परसेंट से मैंने 2 दशमलव हटा दी, क्योंकि परसेंट क्या 100 से गुणा हो जाती है, इधर 100 2 0 से 2 दशमलव हट जाती है। क्लियर। अब 21 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 21 बराबर 1155 0। देखिए ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने दशमलव हटा दी परसेंट से। अब 21 पंजे 105, 10 फिर बचेंगे 105, 21 पंजे 105, ये 0। देखिए 550 रुपये आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो वस्तु का लागत मूल्य है 550 रुपये। देखिए बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपये है। जैसे कि मैंने बताया है, जब लाभ हानि का अंतर आ जाता है तो लाभ और हानि का अंतर आपस में जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर रुपये में अंतर दिया है 161 रुपये, और इधर लाभ हानि का अंतर है 12.5, 10.5, 12.5 और 10.5 हो जाता है 23%।
ठीक है। 12.5 और 10.5 जोड़ेंगे 23% हो जाता है लाभ हानि का अंतर। और उसने पूछा है कि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसे ही मैं यहाँ से इसको काटूंगा तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। देखिए क्रय मूल्य आ जाएगा तो क्रय पर ही लाभ वगैरह लेते हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैं 19% का लाभ है 100 में जोड़ कर लिखूंगा 119% में वह वस्तु बेची जाएगी, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट में क्वेश्चन खत्म हो चुका। परसेंट से मैंने परसेंट हटाया 23 सत्ते 161 क्लियर, और वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 119 सत्ते होता है 833 रुपये हो गया वस्तु का विक्रय मूल्य। खत्म। देख लीजिए चेक कर लीजिए, बहुत आसान और इजी आपके लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 29। देखो हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाया जाएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा। देखिए 1200 में खरीदा, उस पर मरम्मत पर 300 रुपये और लगा दिए तो उसकी लागत पड़ गई वस्तु पर 1200 और 300 1500 रुपये। तो लागत आ गई 1500 रुपये की, और उसने वह वस्तु बेची 2000 रुपये में बेच दी। तो यहाँ से मुझे वस्तु पर लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 5 3 15 5 चौक 20। 3 की अगर खरीद रहा तो 4 में बेच रहा है। रेशो में चेक कर रहे हैं हम। 3 की वस्तु खरीद कर 4 में बेचे तो 3 पर 1 का लाभ। तो यहाँ से हमें लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा। 1/3 होता है 33 से 1/3%। ये रहा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 33 सही 1/3%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा बड़ा आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के एक कार को 4.5 लाख रुपए में खरीदता है और उसके सामान पर 1.25 लाख रुपए खर्च कर देता है। तो देखिए कार का क्रय मूल्य जो खरीदा है और उस पर सामान पर जो खर्च किया है वह टोटल कार का लागत मूल्य हो जाएगा। कितना होगा देखिए आप 4.5 लाख में 1,25,000 जोड़ेंगे तो 5,75,000। 5,75,000 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। दोनों को जोड़ने पर 5,75 इतने रुपए में उसकी लागत पड़ गई। कार की लागत सामान पर खर्च सहित और उसके खरीदने में और सामान पर खर्च सहित उसकी लागत 5,75,000 रुपये हो गई। और जैसे ही उसने वह कार को बेचा तो 20% की हानि पर बेचा। देखिए मैंने बताया था अगर क्रय मूल्य बनता है तो लाभ हानि क्रय पर ही मल्टीपल रूप में चलती है। इस वाले कंसेप्ट में 20 की हानि है 80% में बेचता है वह। क्लियर। तो कार का विक्रय मूल्य हमें बताना है, सीधी सी बात है। या 80% को हम ऐसा लिख सकते हैं 4/5। ऐसे भी लिख सकते हैं हम 80% को, क्योंकि 5 से मैं इसको काटूंगा आसानी से आंसर आ जाएगा। 5 × 5 दशमलव 5 × 5 और 5 × 5 = 25 गुणा 4। तो ये हो गया हमारा 4.60 इतने गुणा करेंगे इनकी इतने लाख रुपए। तो वह कार जो विक्रय की जाएगी उसका विक्रय मूल्य आएगा 4,60,000 रुपये। 4,60,000 रुपये या 4.60 लाख। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये सिंपल। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। रूपर्ट एक सेकंड हैंड टीवी 4600 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर कुछ पैसा खर्च करता है। मालूम नहीं कितना पैसा खर्च किया और फिर इसे 5406 रुपये में बेचता है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय आ जाएगा। 5406 रुपये में बेचता है और उसे 6% का लाभ होता है तो 106% में बेचेगा इसको। विक्रय बराबर विक्रय। अब जैसे ही विक्रय से विक्रय काटेंगे तो कार का लागत मूल्य खर्च सहित आ जाएगा।
कार का लागत और टीवी का लागत मूल्य खर्च सहित, जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे, वह टीवी खरीदा गया 4600 में प्लस उस पर मरम्मत किया गया, तो मरम्मत सहित उसका लागत मूल्य आ जाएगा टीवी का। जैसे हम इससे डिवाइड करेंगे, चलिए कर देते हैं इसको डिवाइड। अब मैंने क्या किया, परसेंट से मैंने 2 जीरो ये लगाया, 106 पंजे 530 होता है, 106 पंजे 530, 10 बचेगा, फिर हो गए 106, 106 कम 106 और 2 जीरो ये लगे 5100 रुपये। देखिए 5100 रुपये उसके मरम्मत सहित उसकी लागत आ गई। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 5100 में से 4600 रुपये आप यहाँ से उसके खरीदने की कीमत हटा दीजिए यानी निकाल दीजिए, और 500 रुपये आ गई आपकी मरम्मत पर खर्च। 500 रुपये मरम्मत पर खर्च होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए ये टोटल जो 5100 रुपये आया, ये टीवी का खरीदा हुआ मूल्य प्लस उसमें मरम्मत, तो इसमें से मैंने 4600 रुपये निकाले, बाकी मरम्मत पर खर्च किया गया। कितना खर्च किया गया मरम्मत पर? 500 रुपया। तो 500 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया और बाद में इसे 5% आने पर बेचना पड़ा। मनु ने किस कीमत पर बाइक को बेचा? देखिए बहुत आसान है, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, संख्या पर ही मल्टीपल रूम में परसेंट चलेगा, यानी कि ये वस्तु के क्रय मूल्य पर ही लाभानी, ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी, 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी और 12% मरम्मत पर खर्च किया। 100 में जोड़ कर लिखेंगे 112 बटे में 100। फिर उसने उसे 5% आने पर बेचा, यानी कि 95% में उसने उसे बेचा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 19 बार, 5 से ये 20 बार, क्लियर। और 5 24, 5 से 11 बार और 4 से 4 दूनी 8, 4 8 32, क्लियर। ये हो गया। अब इसको बेच लेंगे, देखिए बहुत आसान, 11 8 88, 80 8, 11 दूनी 22 और 8 30, 308 गुणा 19, 19 8 152, 80 लेख लगेगा, 52 पूरा लिख लेंगे यहाँ लोग, 80 लेख, 19 ते 57 और 1 58, देखिए 5852 रुपये। 5852 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपये, देखिए लागत आई 2000 रुपये। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने पर उसे लागत का 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। 100 में जोड़ेंगे 110%, बटे में 100 लिख लेंगे, इतना खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक। 100 में जोड़कर लिखेंगे 115% अधिक पर वह बेचता है। तो महेश शोरूम से उत्पाद को किस कीमत पर बेचता है। देखिए ये आ गया कॉन्सेप्ट, ये वाला लगा। अब इसको अमल करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 1 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। अब देखिए हम गुणा करेंगे, 2 गुणा 11 और 115 ही गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, 5 11 11 121 और 5 126। अब देखिए 1265 दूनी गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और 1 13, 12 दूनी 24 और 1 25, 2530 रुपये। 2530 रुपये, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, 2530 रुपये।